बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूँ रोज़ मेरा शौहर नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूँ एक जुमरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जो ही लेटी तो मेरी शादी को चंद माह हुए पहले मेरे साथ मेरा शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर उसके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी। अगले दिन ही जब रात के वक्त में थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे लिए सामने एक शाप रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे। यह अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं? मैं हैरान परेशान। वो अचानक कैसे बदल गए हैं, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्ज़ी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले और मेरा शौहर इनकी मर्ज़ी के बिना सांस भी ना ले। वो कैसे मेरे लिए इनसे छुपकर मिठाई ले आई हैं? मुझे बात कुछ हज़म ना हुई, पर मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आँख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने गुरी से नवाजा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हूँ। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं हैरान, देर से क्यों उठी? मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे वो मुझे बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर असहाम के बारे में पूछा। वो चले गए हैं तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देख के मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था असम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैं किचन के सारे काम ख़त्म करके मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की है, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिला वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती थी। मुझसे इनकी बातों का जवाब देकर मैं कमरे में गई। अस्साम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी ये सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे इनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे इनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। मुझे वो बदलने लगे थे और असम का ये बदलाव मुझे डराने लगा। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने देखा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और इनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आँख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर इस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और इन तक मेरी आसानी से आवाज़ आ सकती थी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बातें कर रही थी? मेरे पूछने पर वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फाक हो गया और उन्हें लगा जैसे मैंने इनकी बातें सुन ली हों। मुझे यकीन हो गया बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो कर रही थी। माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा।
मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में आ गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने शौहर पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे ये शक होने लगा यही कुछ कर रही हैं। इन सब के पीछे मेरी नंद और सास का हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? हर रोज़ाना का मामूल बन गया। ये रोज़ाना का मामूल बन गया। मेरा शौहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता, मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो मिठाई खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। एक बात मैंने नोट की, जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आँख नहीं खुली थी। अब मुझे ये बात परेशान करने लगी। रात को मैं लाउंज में बैठी हुई थी। असाम आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया। मुझे देखा भी नहीं। शायद असाम को यही लगा मैं अपने कमरे में हूँ। वो जब अपनी माँ के कमरे में गई, थोड़ी देर बाद मेरी नंद भी इधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शौहर के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद असाम भी कमरे में आ गए। इनके चेहरे पर यूँ सुकून था जैसे वो भी अभी ही ऑफिस से आए हों, हमेशा की तरह। आप आज लेट आए ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज़्यादा था। वहाँ ही खाना भी खा लिया था। उन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं इनके झूठ की वजह न समझ सकी। आज फिर वो मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना किया, पर वो इसरार करने लगे मैं खाऊं। इनके भरपूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी की रख दी। उन्होंने भी फिर मज़ीद खाने का ना कहा। मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे चुभन हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑफ करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। असम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे असम सो नहीं रही, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस ना हुए। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी और फ़ौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बातें कर रहा हो। मेरे पास मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई और ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था, कोई बोल रहा है, बातें कर रहा है। सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई। शाम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फ़ौरन से कॉल काट कर दी। मैंने इनसे रात से के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातें पे लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी आया था? मेरी बात सुनकर असम एकदम से घबरा के इनका रंग फ़क हो गया। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। क्या कोई भी तो नहीं था? वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए। ना जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान मत हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में बंदे के साथ ऐसा होता है। वो मुस्कुराने लगे। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता। अब अपनी सास का रवैया। ये वही मेरी सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरी माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर भी ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरी कहीं से रिश्ते जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते, रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ न आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने गई। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास परेशान होने के खुश हो गई। मुझे कभी ये बात समझ ना आई, मेरे माँ बाप क्यों रिश्ते से इनकार करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिनों बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना है। वो कहती है, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं मैं जान सकी वो बातें क्यों की उन्होंने। पर शादी के शुरू के दिनों में अच्छी थी मेरे साथ।
अब ये अचानक इतना बदल कैसे गई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। पर मैं अपने शोहर पर कोई शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी-कभी इनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख़्याल रखते, मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ झगड़ा कर लेते और मैं इन पर ही शक करती हूँ। मैं लॉन्च में दोपहर के वक़्त बैठी हुई थी, अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से में बोली, "बहुत तेज़ हो गई हो, मेरे बेटे को उँगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए-नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को ज़लील कर रही हो, इससे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे साथ ड्रामे हैं, सारे ड्रामे हैं।" ना जाने मेरी सास क्या बोल रही थी, अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी। इसी वक्त शाम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे असाम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे में तलाश लेती, कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठा कर लाती, कभी इनसे कोई सवाल ना किया। मैंने शाम से इनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाहर चले गए। और रात के वक्त मैं इनके इंतज़ार में सो चुकी थी। आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था। और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े शौक़ से खाती थी मिठाई। मैंने इनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी मीठा खाती हूँ, मैं ये कहकर आज भी जी भरकर खाने लगी। पर जैसे जैसे वो मैं खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर इस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं आँख खोलूँ। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी, मैं दुनिया जहान से बेगाना होकर इस वक्त सोने के लिए बेताब थी। इस वक्त मुझे कोई ग़र्ज़ नहीं थी मेरे कमरे में कोई लड़की है या लड़का, मुझे बस सोने से ग़र्ज़ थी। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि सारा दिन मेरे इस परेशानी में गुजर गया। मैंने फ़ैसला कर लिया, अब इससे मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो मिठाई खानी शुरू की थी, सिर्फ सारे ही बदल गए। मेरे सास और नंद का मेरे साथ रवैया बदल गया था और मेरे शोहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब असम मिठाई लाए, मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए, मैं तकिए पर सर रख के सोने का ड्रामा करने लगी। पहले असम ना जाने किससे क्या क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ समझ ना आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे, मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। पर मुझे सच में नींद आने लगी जब काफ़ी रात हो गई। रात के 12 बजे का वक्त था। कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा, सामने इससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूँ लगा किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया हो। पर मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए सोए भी मुझे एक पल के लिए असम से नफरत हुई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे समझ ना आई। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजुओं पे चुभन होने लगी इन दोनों की बातें सुनकर। मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे इसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूँ लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। ना जाने वो क्या था, मेरे दिल किया मैं चीखने लगूँ, चिल्लाऊँ। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मुझे समझ ही ना आया मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त कैसे किए लेटी रही। ना जाने मुझसे असम क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह में उठी, देखा मेरी आंख लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे असम कुछ छुपा रही हैं। असम ही नहीं बल्कि इनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो असम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने क्या मेरे साथ खेल कह रहे हैं। मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने कितने वसवसे ने मुझे घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने शोर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ। रात के वक्त जब असम घर आए, मैंने इनसे पूछा कोई बात की ना। इनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब था। मुझसे कोई बात ना की, ना मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र असम के बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बांधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं आज पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए। पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की, फिर लाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई तो। पर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी मैं सोचने लगी। असम जो अचानक क्यों बदल गए थे।
कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात में ना सब कुछ देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी दिन हमारे दरमियान कोई ख़ास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूँ लगता मेरा सर भी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता। असाम अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन असाम कमरे में ना आते मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आए। असाम, क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों बात नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा? सारा दिन कितनी तबीयत ख़राब रहती है। मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया। वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गई। मैं वहाँ से फ़ौरन से निकल आई। मेरा दिल किया आसाम को गोली मार दूँ। ये थी इसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब इस रात वो आई थी मैं कमरे में लड़की। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरी आंसू भी गिर रहे थे। असाम मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को असाम आया। आज इसका मूड पहले की तरह ही था। मेरे लिए मिठाई भी लाया था, पर कमरे में दाखिल होते ही ठटक गया और मुझे देखकर पूछने लगा, ये सब क्या है? क्या हुआ तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा। तो वो मुझे नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है? असाम ने मुझे सोफे पर उठाया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। नींद की गोली मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी असाम इतनी आसानी से बता देंगी, वो भी मैं एक बार पूछूंगी। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते थे? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा। असाम, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से गुस्से में आ गए। मेरी सच्चाई मेरे बारे में और वो भी तुम जानती हो मुझे? पर हंसते हुए बोले, तुम खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी अपने बारे में। अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले तो बताओ क्या जानती हो? वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी को कोई राज नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो इस रात कमरे में आया था? और कौन थी वो लड़की जिससे आप लाते थे मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर? बताएं, वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी? उसके बारे में भी बताएं ना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते थे। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। और तुमने अपने बारे में ये जानती हो? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हारी शादी करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। तो वो कहते थे तुमने जल्द ही पागल हो जाना है। वो जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी रज़ा पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियाँ खिलाने की, एक रात तुम्हारी थोड़ी दवाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था? मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई ना खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वो लड़की इलाज करने वाली थी। और इस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर कहती हो तो बात करवा देता हूँ। वो यही क्या क्या करके जाती थी। और यही वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी हाथ पे हाथ रख के, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोज़ाना मैं अपनी माँ से झगड़ा होता। वो कहती तलाक दे दो इस बीमार लड़की बीवी को, क्यों साथ रखा हुआ है। पहले तो उन्हें भी हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था हम ख्याल रख लेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। असम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। असम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों में से आंसू गिरने लगे।
मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रख कर बिना बताए मेरे लिए परेशान हुआ, मेरा इलाज करवा रहा था और मैं इससे कितना गलत समझ रही थी। मैंने इससे रोते हुए वादा किया, आइंदा कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया था। जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगे और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उस एहसान ने मुझे दिलासा दिया।